नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे। आज हम सी लैंग्वेज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब आज हम सी लैंग्वेज का स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट सी लैंग्वेज में आता है टोकन। ओके, व्हाट इज टोकन? सो इफ यू वांट यू कैन राइट। अगर आप चाहते हो तो आप लिख सकते हो, टोकन आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Token are the smallest individual element of programming language। ठीक है, और उसको डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में। आप उसको डिवाइड कर सकते हो। आप इस टोकन्स को याद करने के लिए ना सिर्फ आप ये रखो, किल्पो बोल, ओके, या पी और एस, किल्पो एस ओ। ओके, आप किल्पो याद रखो, इसको छोड़ दो। किल्पो बेसिकली क्या है? KILPO, किल्पो। किल्पो होता है आपका के फॉर कीवर्ड, आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफायर और एल स्टैंड फॉर लिटरल्स और कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट बोल देते हैं इनको। पी से पंक्चुएटर और सेपरेटर भी आप इसको बोल सकते हो, सेपरेटर। और ओ से आपका हो गया ऑपरेटर। ठीक है, अपनी सी प्रोग्रामिंग जो है वो इनके इर्द गिर्द ही घूमती है, इनसे बाहर कुछ नहीं है। समझ गए सिंपल लैंग्वेज में। अब कीवर्ड्स हम देख लेते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स ये जो होते हैं ये रिजर्व होते हैं कि सिर्फ उनको उनके लिए ही, उसी काम के लिए उनको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं पे प्रोग्राम में उसको हम यूज नहीं करेंगे। कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड बाय ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट हैज सम स्पेसिफिक मार्क्स और मीनिंग फॉर विच इट इज यूज्ड। ओके, ये जिस काम के लिए यूज किए जाते हैं सिर्फ उसी के लिए यूज किए जाते हैं। आप कहीं बाकी प्रोग्राम में इसको यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे इफ, वाइल, बहुत सारे हैं, फॉर, डू, ब्रेक। ओके, आप इनको सिर्फ डबल फ्लोट 32, अराउंड 32 कीवर्ड्स इज देयर, रिजर्व कीवर्ड। ओके, इनका सिर्फ एक ही काम है और सिर्फ वही काम है। ठीक है, वो जैसे जैसे हम आगे प्रोसेस करेंगे तब पता लग जाएगा आपको। उसके बाद आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आर द नेम्स गिवन टू ए वेरिएबल, क्लास और ए फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिफायर आर ए नेम्स गिवन टू ए वेरिएबल। आप इसको सिंपल लिखते हो, नेम गिवन टू ए वेरिएबल। क्लास आपने वेरिएबल लिखना है क्योंकि वो C++ में आ जाता है, क्लास एंड फंक्शंस, क्लास। ठीक है, जैसे इंट a इज इक्वल टू 5। तो आपने क्या किया, ये इंट जो है ये आपका क्या है, कीवर्ड है, और a जो आपका है वो आपका आइडेंटिफायर है यहाँ पे। समझ गए?
और आप उसको क्या बोल सकते हो, वेरिएबल भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर आप अब कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल इज ए डब्बा विच कैन स्टोर ए वैल्यू। ओके, अब आइडेंटिफायर के क्या रोल है, रूल। आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के लिए हम रूल क्या है, रूल टू डिक्लेयर आइडेंटिफायर। पहला रूल है कि वो कोई भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए, नॉट ए कीवर्ड। मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते इंट इंट इक्वल टू 5, ठीक है, या इंट फ्लोट, आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। ठीक है, दूसरा रूल है उसका जो पहला कैरेक्टर होगा, फर्स्ट कैरेक्टर आइडेंटिफायर का, वो अल्फ़ाबेट होगा। ये रूल है इसका, अल्फ़ाबेट होगा और वो अंडरस्कोर से शुरू हो रहा होगा, यानी जैसे ए, ठीक है, ए के बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, नो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, या अंडरस्कोर ए आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिख सकते 9A, नहीं, जैसे इंट 9A नहीं लिख सकते आप इंट A9 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, थर्ड रूल इज कोई भी और सिंबल आप यूज नहीं कर सकते, नो सिंबल अलाउड, सिर्फ और सिर्फ छोड़ के, अंडरस्कोर को छोड़ के बाकी आप कोई भी वहां पे यूज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका 4 है, रूल नंबर 4, ये केस सेंसिटिव है, ध्यान रखना इसको, और स्पेस अलाउड नहीं है इसके अंदर, आइडेंटिफायर के अंदर, जैसे फ्लोट, पाई और वैल्यू, आप ऐसा लिख दो 3.14, ये स्पेस अलाउड नहीं है, आपको इसमें अंडरस्कोर देना पड़ेगा। ठीक है, वो करेक्ट हो जाएगा। और आइडेंटिफायर में आप क्या करो, केस सेंसिटिव है वो, अगर आपने इंट ए लिख दिया, ए इजिकल टू 5, और आप चाहो कि वो ए इजिकल टू 10 हो जाए, नहीं, वो नहीं होगा। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, आपने मान लो सपोज ये किया इंट ए इजिकल टू 5, और फिर आप ए इजिकल टू 10 कर दो, हाँ ये वैलिड है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिटरल अगर हम देखें तो लिटरल क्या है, लिटरल्स कांस्टेंट आर फिक्स्ड वैल्यू वूज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, लाइक पाई की वैल्यू आपकी 1.4 होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, जैसे या आपने ये लिख दिया कांस्टेंट इंट ए इज इक्वल टू 10, और आप आगे चाहो कि ए इज इक्वल टू 20 हो जाए, तो ये नहीं होगा, एरर आ जाएगा आपका प्रोग्राम में, ये नहीं होगा क्योंकि आपने कांस्टेंट आगे लिख दिया है, अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी कभी भी। ठीक है, हाँ, अगर आप कांस्टेंट नहीं लिखते फिर वो ए की वैल्यू वो यहाँ पे कंपाइल हो जाती है। नेक्स्ट है अपना पंक्चुएटर, फोर्थ, पंक्चुएटर को आप सेपरेटर भी बोल सकते हो, सेपरेटर। जैसे आपने लिखा इंट ए कोमा बी, तो ये जो है कोलन, सेमी कोलन्स, ब्रैकेट, ठीक है, विच कैन सेपरेट वन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट, दैट इज नोन एज सेप, पंक्चुएटर और सेपरेटर, कोमा, सेमी कोलन, सिंगल कोड्स, डबल कोड्स, कर्ली ब्रैकेट एटसेट्रा, वो आपके पंक्चुएटर और सेपरेटर हो गए।
अब ऑपरेटर है, ऑपरेटर इसमें बहुत सारे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक भी है, सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, सेकंड रिलेशन ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे रिलेशन मतलब ये तो लेस देन है या ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है, वो रिलेशन ऑपरेटर में आ गया, या इक्वल इक्वल टू है या नॉट इक्वल टू है। थर्ड है अपना असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर ये क्या होते हैं, अगर आपने मान लो ये लिख दिया इंट a इज इक्वल टू 5 और आपने ये कर दिया a प्लस इज इक्वल टू 5, इसका मतलब है आपने a की वैल्यू में 5 ऐड कर दिया है और a की वैल्यू आपकी 10 हो गई है। ठीक है, तो आप इसको प्लस इक्वल टू लिख सकते हो, माइनस इक्वल टू लिख सकते हो, ठीक है, डिवाइड कर सकते हो और मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मान लो आपने यहाँ किया इंट a इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे कर दिया आपने a प्लस प्लस, तो अब a की वैल्यू आपको a प्लस प्लस का मतलब है a की वैल्यू में आपने a प्लस 1 कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही फिर अगर आप यहाँ पे आगे a माइनस माइनस करना चाहोगे तो इसका मतलब है आपने a की वैल्यू में से -1 कर दिया है। ठीक है, ओके। फिर आपके लॉजिकल ऑपरेटर हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर 3 होते हैं अपने, एंड जिसको हम बताते हैं ऐसे, और फिर नॉट। ठीक है, इसमें क्या होता है जब सभी स्टेटमेंट क्लियर होंगी, ट्रू होंगी, तभी वो ट्रू वैल्यू देगा। इसमें कोई भी एक अगर ट्रू होगा तो वो ट्रू वैल्यू देगा, इसमें अगर ट्रू वैल्यू होगी तो वो फॉल्स देगा। ठीक है, ये तो लॉजिक आपको पता ही है। मतलब अगर a ग्रेटर देन b है और a ग्रेटर देन c है, इनमें से कोई भी अगर एक वैल्यू ट्रू हो गई तो वो वैल्यू ट्रू दे देगा वो। लेकिन एंड के केस में क्या होगा, वो दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए तभी वो वहाँ पे ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स दे देगा उसका। ठीक है, एक डीप वीडियो बना दूंगा मैं इस ऑपरेटर के अंदर, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।